अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल चेक है फैमिली कोड एक्ट सेक्शन 5 है, उसका शेड्यूल बता रहे हैं, उसका पार्ट 1 है शेड्यूल का। फैमिली कोड एक्ट सेक्शन 5 उसका शेड्यूल से रिलेट कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 जो है शेड्यूल बता रहे हैं, यानी कि इसमें वो दिए गए हैं कि फैमिली कोर्ट में कौन से केस हम फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट का जो शेड्यूल पार्ट 1 में उसमें वो डिटेल दी गई है उन केसेस की जो केसेस हम फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट है, लेटेस्ट है, जो हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा तरीन है जो आज के हिसाब से, इसलिए हम एक ऑलरेडी लेक्चर मौजूद भी है लेकिन वो अपडेट नहीं है, अभी अपडेट करके हम दे रहे हैं। लेटेस्ट लॉ के जो अमेंडमेंट हुई है उसमें कुछ इजाफा किया गया है, बहुत से मैटर्स के बारे में फैमिली कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन दी गई है, इसलिए आज हमने ये नया लेक्चर तरतीब दिया है। अब पार्ट 1 में अगर हम देखते हैं इसमें कुल 10 सीरियल दिए गए, 10 सीरियल वैसे अगर काउंट करें तो 11 बनते हैं, चूंकि नंबरिंग के हिसाब से ये 10 बनते हैं, वैसे 11 तो 10 वो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो इस शेड्यूल पार्ट 1 में दिए गए हैं। ये वो शेड्यूल है कि वो केसेस है जो हम फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसकी ज्यूरिडिक्शन हमने फैमिली कोर्ट को गवर्नमेंट ने दी। पहली नंबर 1 पे आए डेजुलेशन ऑफ द मैरिज इंक्लूडिंग खुला, यानी डेजुलेशन ऑफ मैरिज, शादी की तनखीद। शादी की तनखीद खुला के भी जरिए हो सकती है और डिवोर्स के जरिए भी हो सकती है। जो डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम उसमें है, मुस्लिम फैमिली लॉ है, उसमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, डिवोर्स की मुख्तलिफ असेंशियल दी गई हैं। डिवोर्स भी बीवी ले सकते हैं और खुला भी ले सकते, तो चलो तमाम केस, चाहे वो डिवोर्स के चाहे वो खुला के, फैमिली कोर्ट का अख्तियार नंबर 1 पे। दूसरा नंबर है डावर। डावर कहते हैं हक महर। हक महर बीवी को अगर लेन देन है, हस्बैंड ने नहीं दिया, उसकी रिकवरी करना चाहती है, उसका केस फाइल करना चाहती है, तो वो भी सीरियल 2 पे उसके शेड्यूल में आता है, वो भी फैमिली कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, उसको फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है मेंटेनेंस, खर्चा। खर्चा देखिए स्पाउस का भी हो सकता है, खर्चा जो है वो बच्चों का भी हो सकता है, तो खर्चे के लिए भी केस फाइल करना पड़ेगा फैमिली कोर्ट में, और चाहे वो बच्चे का है। और इसमें ये याद रखें एंटरम भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, जिस किस्म का खर्चा भी हो, आर्जी भी है, मुस्तकिल, सारे किस्म के जो मेंटेनेंस के खर्चे वो सारे आएंगे फैमिली कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन। तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर जो ज्यूरिडिक्शन है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से मुराद ये कि हक के ज़ौजत, हक के ज़ौजत हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है, वाइफ भी क्लेम कर सकता है, यानी एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी से दूर चली जाती है, हस्बैंड जो है छोड़ के चला जाता है, तो बीवी के पास राइट बनता है कि वो हक के ज़ौजत का केस फाइल कर सकती है कि अपने हस्बैंड के घर आए और रहे और मेरे हकूक़ के ज़ौजत अदा करे। और इसी तरीके से बीवी अगर घर छोड़ के चली जाती है तो बीवी के पास भी राइट है, वो केस फाइल कर सकती है हक के ज़ौजत का कि ये मेरा हस्बैंड है, मैं लीगली वेडेड वाइफ हूँ, वो आए और मेरे हकूक़ अदा करे। तो ये 4 नंबर पे। 5वें नंबर पर जो आता है कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ द पार्टीज टू मीट। ये 5वें नंबर पर जो शेड्यूल पार्ट 1 में आता है जिसमें केस फाइल किए जाते हैं, वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से। बच्चों की कस्टडी चाहे वो माँ भी कर सकती है और बाप भी कर सकता है, और इसके साथ विजिटेशन राइट को अगर क्लेम करना चाहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मीटिंग एक राइट है, चाहे बाप है या माँ है, बच्चों के साथ मिल सकता है। चुनाचे मिलने के लिए भी उसके पास जो राइट है, वो विजिटेशन राइट के लिए भी वो केस फाइल कर सकती है या फाइल कर सकता है कि बच्चों से मुलाकात करे, या फिर बच्चों की परमानेंट या आर्जी कस्टडी के लिए भी। ये सब चीज इसी में आता है, सीरियल 5 में आता है, ये ज्यूरिडिक्शन भी फैमिली कोर्ट को है। इसके अलावा 6ठे नंबर पर आता है गार्डियनशिप। अगर कोई गार्डियनशिप लेना चाहता है, गार्डियनशिप अमूमन तौर पर बाहर ले जाने के लिए होती है, आउट ऑफ कंट्री अगर कोई ट्रेवल करना चाहता है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है। वैसे पाकिस्तान लॉ के मुताबिक तो बाप को जरूरत नहीं होती, लेकिन मां को होती है, चूंकि सम टाइम ऐसा भी होता है बहुत से कंट्रीज में बाप को भी गार्डियनशिप लेनी पड़ती है, इसलिए कोई भी लेना चाहे, चाहे मां ले या बाप ले, उसके लिए उसको गार्डियनशिप का केस फाइल करना पड़ेगा फैमिली कोर्ट में। ये नंबर 6 पे आ रही है, ये भी ज्यूरिडिक्शन फैमिली कोर्ट की है। और 6A में जो इजाफा किया गया, जो लेटेस्ट किया गया, वो मैटर्स पर्टेनिंग टू द रिटर्न ऑफ द चाइल्ड अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल चाइल्ड अब्डक्शन इन 1980। इसके तहत हेग कन्वेंशन के साथ अगर कोई बच्चा को वापस लाना है, एक स्पाउस की इजाजत के बगैर बच्चा पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में चला गया है, तो अब वो उसको वापस लाना चाहते हैं, तो वापस लाने के लिए हेग कन्वेंशन जिन जिन कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान में हेग
कन्वेंशन का सिग्नेटरी मुल्क है तो चुनाचे हेग कन्वेंशन कहता है वो बच्चे को वापस ले सकते हैं, उसके लिए भी जो केस फाइल होगा वो भी 6A शेड्यूल में जो सीरियल देंगे उसके तहत ये फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन है कि वो बच्चे की वापसी के लिए रिटर्न ऑफ द चाइल्ड अंडर हेग कन्वेंशन वो केस फाइल कर सकता है या कर सकती है। और इसकी तरह 7 नंबर पर जो पार्ट 1 में शेड्यूल में आता है 7 नंबर पर जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज। जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज ये कि अगर कोई चाहे हस्बैंड है या वाइफ है यानी मर्द या औरत अगर कोई किसी का जेली तरीके से गलत तरीके से जोर जबरदस्ती से सिग्नेचर करा के जबरदस्ती तरीके से उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर झूठा को निकाहनामा तैयार कर सकता है या बगैर निकाहनामा को क्लेम करता है कि आप मेरी बीवी हो या आप मेरा हस्बैंड हो, वह भी फाइल कर सकते हैं यानी औरत भी कर सकती है ये झूठा मेरा हस्बैंड बना हुआ है, क्लेम कर रहा है कि मैं उसकी बीवी हूं, जबकि हकीकत यह मैं उसकी बीवी नहीं हूं, मैंने कभी शादी नहीं की, या जोरबस्ती उस निकाहनामे पे सिग्नेचर या वटेवर जो भी सूरत हाल है वो उस निकाहनामे को शादी को मानने से अगर इनकारी है तो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल कर। इसी तरीके से सब लड़कियां भी ब्लैकमेल कर लेती है, वो कहते हैं आप मेरे हस्बैंड हो, आपने साइन किया, या झूठा निकाहनामा तैयार कर लेते हैं, कहते हैं नहीं आप मेरे हस्बैंड हो, कोई क्लेम करना चाहती है तो उसके लिए हस्बैंड के लिए एक मर्द के लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल, ये भी आएगा अंडर फैमिली लॉ एक्ट के तहत जो कि सीरियल 7 पे है। अब सीरियल 8 की बात करते हैं। सीरियल 8 पे आते हैं डावरी आता है। डावरी कहते हैं डावरी आर्टिकल होता है जहेज का सामान। जहेज का वो सामान होता है जब शादी होती है तो लड़की के पेरेंट जो सामान अपनी बेटी को देते हैं वो जहेज का सामान कहलाता है। वो जहेज का सामान अब शादी खत्म हो जाती है तो जहेज का सामान की वापसी के लिए चाहिए, या समटाइम जहेज का सामान वापस लेने के लिए बीवी करती है या फिर हस्बैंड करता है कि भाई तलाक तो हो गया अपना सामान ले जाओ। हस्बैंड वापस करने के लिए केस फाइल कर सकता है, बीवी लेने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। याद रखें दोनों केस ये फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि बीवी करेगी हस्बैंड भी कर, हस्बैंड तो ये करेगा कि भाई अपना सामान लेके जाओ, वो सामान ही लेके नहीं जाती, हमारा कमरा हमारा घर ब्लॉक हुआ पड़ा है तो हम क्या करें, तो उस सूरत में हस्बैंड भी केस फाइल कर सकता है कि भाई अपना सामान वापस ले जाओ। तो हस्बैंड डावर आर्टिकल केस कहेगा कि मैं वापस करना चाहता हूं, ले जाओ। बीवी रिकवरी करेगी, हस्बैंड रिटर्न करेगा, हस्बैंड रिटर्न का केस फाइल करेगा, बीवी रिकवरी का केस फाइल करेगा। अगर हस्बैंड नहीं देना चाहता तो बीवी रिकवरी का केस फाइल करेगा। तो दोनों कोई भी करना चाहे तो वो भी इसी में आएगा। डावरी आर्टिकल जो सीरियल 8 पे है शेड्यूल में वो भी फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन हासिल है, फैमिली कोर्ट में वो केस फाइल कर सकती है। और 8वें नंबर आ गया, 9वें नंबर पर है द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर। अब बच्चा अपनी मां के साथ रहता है, अब हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया तो उसकी बहुत सी पर्सनल बिलोंगिंग चीजें हो सकती हैं, तो वो हस्बैंड के घर में है। और बच्चे की भी पर्सनल बिलोंगिंग, उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके कपड़े हो सकते हैं, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बच्चे के कपड़े हो सकते हैं, बीवी के कपड़े हो सकते हैं, बीवी के कोई गिफ्ट आइटम हो सकते हैं, कोई पर्सनल चीजें हो सकती हैं जो वहां रह गई हस्बैंड ने निकाल दी, या वो जो उसको ससुराल वालों ने या हस्बैंड ने अगर कोई गिफ्ट दिए हैं तो वो भी याद रखे पर्सनल बिलोंगिंग में आते हैं। वो अगर ये चीजें रह जाती है, चाहे वह बच्चे की है चाहे वो उसकी बीवी की है, तो वो अगर रह जाते हैं तो पर्सनल बिलोंगिंग के लिए भी जो केस फाइल होगा वो भी उसी के पास होगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि पर्सनल बिलोंगिंग हस्बैंड की भी रह जाती है, तो उस सूरत में हस्बैंड भी ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल बिलोंगिंग, कि उसका कोई कंप्यूटर है, उसके कोई डॉक्यूमेंट है, वो उसकी बीवी लेके चले जाती है, या वो घर छोड़ के जाता है तो बीवी उस पर कब्जा कर लेती है। तो इस सूरत में भी उसके पास राइट, हस्बैंड के पास भी राइट है, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग के लिए भी केस फाइल कर सकता है। और इसके अलावा 10वें नंबर पर और लास्ट सीरियल नंबर जो 8वां है उस पे आता है एनी अदर मैटर इराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा। अब निकाहनामा में बहुत से कॉलम्स है, निकाहनामा से रिलेटेड कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट एराइज होता है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो हक महर है, पैसे का लेन देन है, प्रॉपर्टी है, मियां बीवी के बीच में निकाहनामा के हवाले से, उसके कोई किसी कॉलम के हवाले से, किसी लेन देन के हवाले से, किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी अगर कोई और मैटर भी एराइज होता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वो भी सोल उसको अख्तियार है फैमिली कोर्ट के, उसके लिए भी हम फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये 10 आइटम हमने बताया, इन 10 आइटम का केस फाइल होता है फैमिली कोर्ट में, इसको फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन हासिल है। उसमें आप जो लेटेस्ट आज का हम बता रहे हैं अमेंडमेंट होके ये पार्ट 1 शेड्यूल की, तो इस हिसाब से ये केस फैमिली कोर्ट में ही फाइल हो गए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।